स्टूडेंट्स आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज के दूसरे रूल का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का अनुवाद करते हुए हमने पहले रूल के अंतर्गत इस तरह के वाक्यों का हमने अनुवाद किया। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो स्टूडेंट हमने पहले रूल के अंतर्गत हमने इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद किया। ठीक, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो इस तरह के वाक्यों का हमने अनुवाद किया। तो स्टूडेंट आप देखते हैं कि ऐसे वाक्यों में आप देख रहे हैं यहाँ दो कार्य हो रहा है। ठीक, दो कार्य होता है। यानी कि इस वाक्य में पहला काम है मरीज का मर जाना, तब दूसरा काम है डॉक्टर का आना। पहले मरीज पहले मर गया, तब उसके बाद डॉक्टर आया। तो इस तरह से इस वाक्य में एक साथ दो काम हो रहा है। ठीक, और यह दोनों कार्य आप देख रहे हैं पहले शब्द से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसका अनुवाद हमने पहले रूल के अंतर्गत हमने इसका अनुवाद किया, इसका ट्रांसलेट हमने किया। ऐसे ही और भी वाक्य, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। चोर भाग चुका था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो यहाँ भी इस वाक्य में एक साथ दो काम हो रहा है। पहले चोर का, ठीक है, भाग चुका था। तो यहाँ पहले चोर का भाग जाना पहला काम है, दूसरा काम है पुलिस का आना। ठीक, और ये दोनों कार्य पहले शब्द से जुड़े हुए हैं। तो हमने पहले रूल के अंतर्गत अध्ययन किया था कि यदि दोनों कार्य पहले शब्द से संयुक्त हो, ठीक, तो अनुवाद, ठीक है, किस तरह से करते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। ठीक, इसको आप जानते हैं। इसे आप जो है हमने जो इसके पूर्व जो मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, उसमें आप अध्ययन कर लेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस टाइटल पास्ट परफेक्ट टेंस है, और उसमें हमने जो है पहले रूल का अफर्मेटिव सेंटेंसेज के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए वहाँ हमने पहले रूल का वर्णन किया है। अब हम स्टूडेंट आते हैं, यहाँ हम दूसरे रूल का अध्ययन करते हैं। दूसरा रूल क्या है, इसको आपको समझना है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ आप देखिए दूसरे रूल के अंतर्गत देखिए हम एक वाक्य लिख रहे हैं, तब आप समझ सकते हैं। खाना खाने के बाद मैं उसके घर चला गया था। उसके घर चला गया था। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप यहां देख रहे हैं इस वाक्य में भी एक साथ दो काम हो रहा है। ठीक, खाना खाने के बाद मैं उसके घर चला गया था, मतलब यहां देखिए, ध्यान देने की बात है। यहां अगर लिखा होता खाना खाने से पहले, अगर यहां पर बाद शब्द ना लिखा होता, पहले लिखा होता, खाना खाने
खाना खाने के पहले मैं उसके घर चला गया था। तो यहाँ पर आपका ये हो जाता पहला कार्य, खाना खाने के पहले ही मैं उसके घर चला गया था। यहाँ यह काम उसके घर चला गया था, यह पहला काम हो जाता, और खाना खाना ये दूसरा काम हो जाता। ठीक, तो इसको आप समझ सकते हैं, इसका हमने अनुवाद किया इस तरह के वाक्यों का। लेकिन अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर पहले शब्द न आकर के यहाँ बीच में क्या गया, बाद शब्द आ गया। ध्यान देने की बात है, बाद शब्द आ गया। खाना खाने के बाद मैं उसके घर चला गया था, अर्थात मैंने भरपेट खाना खा लिया, अर्थात मैंने भरपेट भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद तब मैं उसके घर गया। ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ इस वाक्य में एक साथ दो काम हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए बाद शब्द के आ जाने से देखिए, ठीक है, यह काम क्या हो गया। यहाँ देखिए पहले शब्द अगर आता तो ये कार्य क्या होता, पहला कार्य होता, लेकिन अब बाद शब्द के आने से ये क्या हो गया, ये दूसरा काम हो गया। क्या हो गया, ये दूसरा कार्य बन गया और ये पहला कार्य हो गया। खाना खाने के बाद मैं उसके घर चला गया था, तो यहाँ बाद शब्द के आने से क्रम बदल गया। ये आपका क्या हो गया, ये दूसरा कार्य हो गया, उसके घर चला जाना है दूसरा काम हो गया, और ये खाना खाना पहला काम हो गया। तो अब देखिए इसका ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमने लिखा है रूल सेकंड, मैंने यहाँ लिखा है, यदि दोनों कार्य बाद शब्द से संयुक्त हो। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करना यहाँ सीखेंगे। तो स्टूडेंट हमने यहाँ देखिए हमने लिखा है रूल सेकंड, यदि दोनों कार्य बाद शब्द से संयुक्त हो, बाद शब्द से जुड़े हो, तो अनुवाद इस प्रकार करते हैं, ऐसा हमने लिखा है। इसके लिए फार्मूला तो यहाँ मैंने लिखा है सेकंड वर्क। स्टूडेंट जो सेकंड वर्क है, खाना खाने के बाद मैं उसके घर चला गया था, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दूसरा काम है, यहाँ पर ये पहला काम है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ जो दूसरा काम है सेकंड वर्क, ठीक, इसका अनुवाद यहाँ पहले करेंगे। नियम वही है जो पहला काम क्या बताया गया कि अगर एक ही वाक्य में, मैंने इसके पहले बताया था, यदि एक ही वाक्य में एक साथ दो काम होते हैं तो जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है, ठीक है, अर्थात दूसरे काम को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ऐसा मैंने कहा था। तो यहाँ आप देखिए क्या हुआ, बाद शब्द के आने के लिए क्या हो गया, दूसरा काम हो गया, बन गया, और ये क्या है, पहला कार्य हो गया। तो पहले कार्य को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक, अब ये सेकंड वर्क है, इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप समझते हैं। तो इस तरह से यहाँ देखिए, यहाँ सेकंड वर्क यहाँ लिखेंगे, सेकंड वर्क दूसरे काम का ट्रांसलेट हम किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, और फर्स्ट वर्क पहले कार्य का ट्रांसलेट हम किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो इस बात को आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, सेकंड वर्क दूसरे कार्य का आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, अनुवाद करेंगे कैसे, देखिए ये दूसरा काम हो गया, उसके घर चला गया था। ठीक, अब देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होगा, देखिए आप जानते हैं, ये देखिए यहाँ बताया गया है सेकंड वर्क पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा, आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या होता है, सहायक क्रिया क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में, ये देखिए ये आपका अफर्मेटिव है, ठीक, उसके घर चला गया, तो इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरे काम को। ठीक, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, स्वीकारात्मक वाक्य है। और आपको बताया गया है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद, कर्ता के तुरंत बाद मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म आता है, ऐसा बताया गया है।
तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, इसके लिए फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट होगा प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। यम देखिए हम यहाँ एम भी लिख दिए हैं और वी पर जो है यहाँ पावर 2, ठीक है, 2 का पावर लगा दिए मेन वर्ब, अर्थात इसे पढ़ेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। क्या पढ़ेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ऐसे होता है। अच्छा, तो ये हो गया, ठीक, दूसरे कार्य का ट्रांसलेट करने के लिए इस फार्मूला ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद ये पहला काम पास्ट परफेक्ट में, जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में, तो ये काम चूंकि पहला काम बन गया है, बाद शब्द के आने से ये काम दूसरा कार्य हो गया है, और एक कार्य क्या हो गया है, पहला कार्य बन चुका है। तो पहले कार्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और पास्ट परफेक्ट में आपको पता है, पास्ट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेड होगा। आपको पता है पास्ट परफेक्ट में चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, अथवा निगेटिव सेंटेंस हो, अथवा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, आप सहायक क्रिया हेड का प्रयोग हर जगह करते हैं पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट में आप देखते हैं अफर्मेटिव में सहायक क्रिया का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में जो है, अफर्मेटिव वाक्य में जो है क्या हो रहा है, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता, ये आप जानते हैं। अब यहाँ देखिए सहायक क्रिया हेड, ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस यहाँ क्या होगा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो स्टूडेंट इसको हम पहले कार्य को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, ठीक, और इसके लिए फार्मूला ये होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक। तो ये फार्मूला हो गया। अब स्टूडेंट अब इस तरह से क्या करेंगे, इन दोनों वाक्यों को, दोनों सेंटेंसेज को क्या करेंगे, बाद शब्द से, बाद मीन्स होता है आफ्टर, बाद मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, आफ्टर, यहाँ आफ्टर शब्द से ऐड कर देंगे, इन दोनों कार्यों को आफ्टर शब्द से ऐड कर देंगे। इस तरह से स्टूडेंट इस वाक्य को ट्रांसलेट करने का फार्मूला हो गया। इस फार्मूला के आधार पर आप इस वाक्य का ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हम अब इस वाक्य का अनुवाद करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, खाना खाने के बाद मैं उसके घर चला गया था। तो स्टूडेंट अब ये आपका दूसरा कार्य है। अब इसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट स्टूडेंट क्या, मैं। कौन उसके घर चला गया था, मैं उसके घर चला गया था। तो स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे, आई। उसके बाद सेकेंड फॉर्म, आप जानते हैं स्टूडेंट, घर चला जाना, घर जाना का जो होता है, हेलो, जाना मीन्स गो, जाना मीन्स गो। तो स्टूडेंट गो क्या है, आपको अच्छी तरह से पता है। गो जो है मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब ये मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। और वेंट क्या है, ये आपका मेन वर्ब सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और गॉन क्या है स्टूडेंट, ये आपका वर्ब का मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। तो स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड फॉर्म किसका प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म। गो का सेकंड फॉर्म क्या यूज करेंगे, वेंट। क्या यूज करेंगे, वेंट। तो आई वेंट, आई वेंट, अंडरस्टैंड। I went to his house. I went to his house. I went to his house. Hello, be silent. Be silent. I went to his house. मैं उसके घर। Hello, be silent. Don't speak. Do work. I went to his house. मैं उसके घर चला गया था। सर्वेश, व्हाट इज प्रॉब्लम, चलो इधर आओ। स्टूडेंट
स्टूडेंट, यस सर। तो इस तरह से दूसरे कार्य का अनुवाद क्या हुआ? आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उसके घर चला गया था, मैं उसके घर चला गया था, मैं उसके घर चला गया था। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद स्टूडेंट ने पहला काम है खाना खाने के बाद, मतलब खाना खा लिया तब उसके घर गया, तो खाना खा लिया है पहला काम है। पहले कार्य को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। किसमें बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या लिखा है, हेलो, पास्ट परफेक्ट में कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन और थर्ड पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये ना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या मैं है, खाना खाने के बाद मैं उसके घर चला गया था, तो आपने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट आपको मैं मिल गया। लेकिन आप ये सोचेंगे, हेलो, आप देखेंगे कि हाँ मैं शब्द, हेलो सी हियर, हेलो। तो स्टूडेंट देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ दूसरे कार्य में ठीक है क्या है? सब्जेक्ट मैं है, क्या है? मैं। सब्जेक्ट मैं शब्द सब्जेक्ट है आई। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इस पहले कार्य में, ठीक यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपका वाक्य है खाना खाने के बाद, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिया जाए? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिया जाए? तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट मैं छिपा है। क्या छिपा है? मैं ही खाना खाया, मैं ही, सुनो, मैंने ही खाना खाया और मैं उसके घर चला गया था। खाना मैंने ही खाया था ना, तो वही सब्जेक्ट यहाँ भी है। कौन? स्पष्ट है कि जो सब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक, वही सब्जेक्ट यहाँ पर भी है। ठीक, तो यहाँ भी सब्जेक्ट मैं क्या रहेगा? मैं आई। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखे आई, ठीक, इसको बना रहे आई हैड, ठीक, आई हैड। उसके बाद क्या? मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? खाना, खाने की क्रिया करना। हाँ, एक तो खाना भोजन हो गया जिसको खा रहे हैं आप, और खाना मतलब खाने की क्रिया करना। खाना मतलब खाने की क्रिया करना। तो ये क्या है? खाना, ईट, खाना मतलब यहाँ क्रिया के रूप में ध्यान दीजिएगा। ये खाना नहीं, खाना तो फूड हो गया, ठीक, लेकिन खाना मतलब खाने की क्रिया करना। ईट, ईट मीन्स खाने की क्रिया करना, खाना। तो ईट देखिए थर्ड फॉर्म लाएं, क्या लाएंगे? थर्ड फॉर्म। ईट फर्स्ट फॉर्म है, ईट सेकंड फॉर्म है, और ईटन क्या होता है स्टूडेंट? थर्ड फॉर्म। ईट, एट, ईटन, ठीक, तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, तो ईटन लिख देंगे आप। आई हैड ईटन, आई हैड ईटन। या कुछ लोग और क्या लिख देते हैं? टेकन भी लिख देते हैं। आई हैड टेकन माई फूड, मैंने अपना भोजन ले लिया था, ग्रहण कर लिया था। टेकन भी आप लिख सकते हैं, ईटन भी लिख दीजिए। आई हैड ईटन, आई हैड ईटन द फूड। और आप यहाँ स्टूडेंट टेकन भी लिख सकते हैं, और टेकन, TAKEN, यहाँ पर ईटन और टेकन भी कर सकते हैं। टेक का सेकेंड, टेक, टुक, टेकन, टेकन थर्ड फॉर्म है। आई हैड ईटन द फूड और आई हैड टेकन द फूड, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से आपने लिखा, तो ठीक है। तो इस तरह से पहले कार्य का अनुवाद हो गया, आई हैड ईटन द फूड। और क्या करेंगे स्टूडेंट? इन दोनों, ठीक है, इसका अनुवाद इस तरह से हुआ, इसका अनुवाद इस तरह से हुआ, ठीक। और अब इन दोनों को क्या करेंगे आप? आफ्टर शब्द से जोड़ देंगे। क्या करेंगे? आफ्टर मीन्स बाद, यहाँ लिख देंगे आफ्टर से जोड़ देंगे बीच में, AFTE, अंडरस्टैंड? इस तरह से आपका ट्रांसलेट आपने ट्रांसलेट कर दिया। इस तरह से आपने इस वाक्य का ट्रांसलेट आपने कर दिया। क्या ट्रांसलेट आपका तैयार हुआ? आई वेंट टू हिज हाउस आफ्टर आई हैड ईटन द फूड। आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उसके घर चला गया था, आफ्टर आई हैड ईटन द फूड, भोजन करने के बाद। इस तरह से बना। तो ये समझने की बात थी स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ठीक, आप समझ गए। अब एक एग्जाम्पल और लिख कर हम बता देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने पहले हमें हिंदी लिखना चाहिए था, तो हमने हिंदी नहीं लिखे और हिंदी यहाँ लिख दी थी समझाने के लिए, और डायरेक्ट हमने ट्रांसलेट कर दिया। तो आप समझ गए ना, हमने हिंदी लिखा था, ठीक, और उसका ट्रांसलेट मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट,
पत्र लिखने के बाद मैं सो गया था। पत्र लिखने के बाद मैं सो गया था। पत्र लिखने के बाद मैं सो गया था। अब इसको देखना है स्टूडेंट, यहां देखिए स्टूडेंट, इस वाक्य में भी एक साथ दो काम हो रहा है। ठीक है, पत्र लिखने के बाद पत्र लिख दिया, तब उसके बाद मैं सो गया, मतलब मैंने पत्र पहले लिख दिया, ठीक, तब पत्र लिख दिया, उसके बाद मैं सो गया। तो इस वाक्य में भी एक साथ दो काम हो रहा है। ठीक है, क्या? पत्र लिखने के बाद मैं सो गया था। तो यहाँ देखिए, पहला काम है पत्र का लिखना, पत्र का लिख देना, ठीक, तब उसके बाद क्या है, दूसरा काम है सो जाना। ठीक, तो इस तरह से यहाँ भी क्या करेंगे हम, इस वाक्य में एक साथ दो काम हो रहा है। ठीक, तो जो काम पहले हो रहा है उसे हम बनाएंगे किसमें, जो काम पहले समाप्त हो रहा है उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हो रहा है अर्थात दूसरे काम को हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस तरह से स्टूडेंट इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए सेकेंड वर्ग है, पहले क्या होगा, यहाँ पर सेकेंड वर्ग का ट्रांसलेट होगा। तो यहाँ बनाएंगे मैं सो गया था, क्या बनाएंगे, लिखेंगे, यहाँ देखिए सेकेंड वर्ग, इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट हो गया, मैं, आई हो गया, ठीक, मैं सो गया था। आप देख रहे हैं मेन वर्ब क्या है, स्लीप। क्या होता है, आप जानते हैं स्लीप, और स्लीप का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ठीक, स्लीप में सोना, और इसका जो है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट। तो ये सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। तो यहाँ लिखेंगे आई स्लेप्ट, मैं सो गया था, ऐसा लिखेंगे, आई स्लेप्ट, मैं सो गया था। ठीक, मैं सो गया था। और क्या, अब देखिए यहाँ बार है, इसको लिख दो, आई स्लेप्ट आफ्टर लिख दो, आई स्लेप्ट मैं सो गया था आफ्टर। अच्छा, उसके बाद आफ्टर के बाद यहाँ क्या है, अब किसका हम बात करेंगे, पहले कार्य का, यह है पत्र लिखना, पत्र लिखने के बाद। तो ये पहला काम पत्र का लिखना। ठीक है, तो इसको बनाएंगे किसमें, पहले कार्य को पास्ट परफेक्ट में, पहले कार्य को पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर आई, ठीक, सब्जेक्ट आई हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर आई हैड, ठीक, उसके बाद क्या होगा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, राइट, यहाँ मेन वर्ब क्या है, राइट, लिखना, राइट है। और आपको पता है राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, आप जानते हैं, राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, रिटन थर्ड फॉर्म। आई हैड रिटन द लेटर, आई हैड रिटन द लेटर। तो स्टूडेंट इस तरह से बन गया। ठीक, इसका ट्रांसलेट हो गया। ठीक, क्या हो गया, आई स्लेप्ट, मैं सो गया था, आफ्टर आई हैड रिटन द लेटर, पत्र लिखने के बाद, अर्थात मैं पत्र लिखने के बाद सो गया था। तो इस तरह से आपने ट्रांसलेट किया स्टूडेंट्स। अब आज की पढ़ाई हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम अगले वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेज का अनुवाद करना सीखेंगे। अब आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर उसके बाद कल हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।